आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हर तरफ लड़के लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स के नाम पर बात कर रहे होते हैं। किसी को क्रश है, कोई टॉकिंग स्टेज पर है और कोई दिल ही दिल में समझ रहा होता है कि बस यही मेरी सोलमेट है। लेकिन सवाल यह है, क्या अल्लाह वाकई हमें ऐसे ही हमारी जिंदगी के साथी से मिलवाता है, या हम अपनी ख्वाहिशात को नसीब का नाम दे रहे हैं? आज के दौर में जहां हर तरफ फेक मोहब्बत और गलत ताल्लुकात का बाजार गर्म है, बहुत से नौजवान वाकई कंफ्यूज्ड हैं। क्या ये दुआ का असर है या ये सिर्फ इमोशंस का खेल है? तो आइए आज हम इस्लाम की रोशनी में जानते हैं कि अल्लाह ताला किन 5 तरीकों से हमें हमारे सोलमेट से मिलाते हैं बिना हमें बराह रास्त बताए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच्ची दुआ करते हैं और उनके लिए भी जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चा रिश्ता कैसे पहचाना जाए। तो चलिए जानते हैं वह पहली निशानी जो शायद आपकी जिंदगी में पहले ही आ चुकी हो, बस आपने ध्यान नहीं दिया। नंबर 1, अल्लाह आपको उस इंसान से बचा लेते हैं जो आपके लिए नहीं था। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जब सब अपने अपने क्रश या लव स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब आप बस खामोश बैठे होते हैं? कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि शायद मेरे लिए कोई नहीं है, शायद मेरी किस्मत में अकेला रहना लिखा है। लेकिन क्या आपने गौर किया, वो लोग जिन्हें आपने कभी दिल में जगह दी थी, वो आपकी जिंदगी में क्यों नहीं रखे? कुछ लोग तो ऐसे भी आए होंगे जिन्हें आपने सच्चे दिल से पसंद किया, लेकिन बात कहीं ना कहीं जाके टूट गई। आखिर क्यों? ये महज इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह का करम होता है। कभी कभी जिसे हम मेरा प्यार नाकाम हो गया समझते हैं, वो दरअसल अल्लाह का रास्ता होता है आपको बचाने का, क्योंकि वो जानता है जो हम नहीं जानते। वो जानता है कि वो शख्स जिसकी आंखों में आपने अपना मुस्तकबिल देखा, वो आपकी रूह को तोड़ देता। वो आपके लिए नहीं था, आप उसके लिए नहीं थी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो अगर अल्लाह ने आपको किसी से दूर किया है, तो शायद वो आपको उससे बचा रहे हैं जो आपकी आंखों को खूबसूरत लगा, लेकिन आपके दिल को बर्बाद कर देता। ऐसे मौके पर इंसान का नफ्स कहता है, काश वो रिश्ता बन जाता। लेकिन अल्लाह कहता है, काश तुम जानते कि मैं तुम्हें बचा रहा था। ये है पहली निशानी कि जब अल्लाह किसी को आपकी जिंदगी से हटा देता है कब्ल उसके कि वो आपको नुकसान पहुंचाए, वो शायद वो शख्स नहीं था जिसे आप मांग रहे थे, बल्कि वो आजमाइश थी जिससे अल्लाह आपको बचा रहे थे। नंबर 2, गुनाह से पलट आना और फिर भी दिल का खिंचाव महसूस होना। आज की दुनिया में हलाल ताल्लुकात तक पहुंचने से पहले लोग हराम रास्तों से गुजरने लगे हैं, अक्सर बिना सोचे समझे, सिर्फ जज्बात के पीछे। हो सकता है आप भी किसी रिश्ते में थे और जब आपको एहसास हुआ कि ये सब अल्लाह की नाराजगी का सबब है, तो आपने हिम्मत करके उसे छोड़ दिया। ये आसान नहीं था। आपने दिल पर पत्थर रखा, इस्तिग़फ़ार किया और रब की रज़ा के लिए खुद को पीछे खींच लिया। लेकिन क्या ये सब करने के बाद भी आप कभी कभार उस शख्स की याद में डूब जाते हैं, या फिर कोई पुराना लम्हा अचानक ज़हन में आ जाता है? ये वसवसे आम हैं और यही वो लम्हे होते हैं जहां असल आजमाइश होती है। आज के दौर में जहां हर चीज़ एक क्लिक की दूरी पर है, जब पुरानी चैट, पुरानी तस्वीर या सिर्फ एक सर्च बार आपको दोबारा उसी गुनाह की तरफ धकेल सकती है, वहां आपका रुका रहना, आपका जमे रहना, यही इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको दोबारा वही गलती दोहराने से बचा रहे हैं। ये वो अंदरूनी जंग है जिसका किसी को इल्म नहीं होता, लेकिन अल्लाह सब जानता है। हो सकता है यही वो वक्त हो जब रब ताला आपके दिल को पाक कर रहा हो, आपके लिए किसी ऐसे शख्स को महफूज कर रहा हो जो आपकी तौबा का सिला हो। और जब वो शख्स आपकी जिंदगी में आएगा तो आप दिल से कहेंगे, शुक्र है मैं रुका रहा, शुक्र है मैं वापस पलट आया था। नंबर 3, ताखीर, जो आपको गलत इंसान से बचा रही है।
कई बार हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, दुआएं, सब्र, अच्छे अमल, हत्ता कि इस्तगफार भी, फिर भी वो शख्स हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहा जिसे हम नसीब समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि शायद ताखिर ही दरअसल अल्लाह की रहमत है। शायद वो शख्स जिसके लिए आप दिन रात दुआ कर रहे हैं आपका मुकद्दर नहीं बल्कि आपकी आजमाइश हो। अल्लाह ताला कभी कभार हमें उन लोगों से महफूज रखता है जिन्हें हम खुद अपने लिए चाहते हैं। हम देख नहीं पाते कि उनके अंदर क्या खामियां हैं, कैसा रवैया है, या वो हमारे दीन और ईमान के लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और यही वो वक्त होता है जब इंसान के दिल में बेचैनी बढ़ती है, लेकिन यही वो लम्हा भी होता है जब अल्लाह हमारी नीयतों को परख रहा होता है। अल्लाह हमें तब तक उस शख्स से नहीं मिलाता जब तक हम अंदर से वो नहीं बन जाते जो अच्छे साथी के लायक हो। ये ताखीर दरअसल एक तहफ्फुज है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि गलत इंसान के साथ जुड़ जाना जिंदगी भर की तहकन और दिल टूटने का सबब बन सकता है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी में नादानिस्ता तौर पर ऐसे रिश्ते में बंध जाते हैं जहां बाद में तकलीफ, बेसुकूनी और ईमान की कमजोरी उनका मुकद्दर बन जाती है। और फिर वो सोचते हैं काश थोड़ा और सब्र किया होता। इसलिए अगर आपके रास्ते में ताखीर हो रही है तो उसे कमजोरी या बद्दुआई न समझें। ये तो अल्लाह की खास हिकमत है जो आपको वो नहीं दे रहा जो आप मांग रहे हैं, बल्कि वो दे रहा है जो आपके लिए बेहतरीन है। नंबर 4, दिलों को जोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह होता है। कभी कभी आप पूरी दुनिया में अपनी सोलमेट को तलाश करते फिरते हैं और अल्लाह किसी ऐसे शख्स को आपके करीब कर देता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। कोई लंबी चैट्स, कोई प्लानिंग, कोई टॉकिंग स्टेज नहीं, बस एक सादा सी मुलाकात, एक छोटा सा सबब और दिल किसी तरफ माइल होने लगता है। लेकिन यहाँ असल बात समझने की है, ये सब आपकी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से होता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वही दिलों को जोड़ता है। अगर तुम सारी दुनिया की दौलत भी खर्च कर डालते तब भी तुम दिलों को न जोड़ सकते, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। ये ताल्लुकात न फ्लर्टिंग से बनते हैं न तोहफे देने से, ये सिर्फ उस वक्त बनते हैं जब अल्लाह दो दिलों को एक मकसद के तहत जोड़ता है, अपनी रजा के लिए। आजकल नौजवान अक्सर समझते हैं कि अगर वो किसी से अच्छी तरह बातचीत करें, मीठे अल्फाज बोलें या थोड़ा इम्प्रेस कर लें तो वो उनका नसीब बन जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि अगर अल्लाह दिल न जोड़े तो कोई प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती। कभी ऐसा होता है कि आप अपनी इबादत संवारने लगते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं और अचानक कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आता है जो आपके अंदर की रोशनी को पहचानता है। ये वो शख्स होता है जिसे अल्लाह ने आपके लिए चुना होता है, और अक्सर ये शख्स आपके सोशल सर्कल से नहीं बल्कि किसी नेकी की राह में, किसी खिदमत या इल्म की मजलिस के दौरान आपके करीब आता है। कोई जाहिरी मोहब्बत नहीं, कोई ज़रूरत से ज़्यादा मुलाकात नहीं, सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह इशारा होता है। तो याद रखें, जब दिलों को जोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह है तो अपनी तवज्जो पहले अल्लाह की रज़ा पर रखें, फिर वो खुद किसी ऐसे शख्स को आपकी तरफ भेजेगा जो न सिर्फ आपका हमसफर हो बल्कि आपका हमदीन भी हो। नंबर 5, कभी कभार दुआएं ताखीर से कबूल होती हैं बेहतरी के लिए। अक्सर औकात हम शिद्दत से किसी चीज के लिए दुआ करते हैं, वो शख्स, वो रिश्ता, वो वक्त जब हमें लगता है कि अब हमारी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। हम रोजाना अल्लाह से मांगते हैं और दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि क्यों देर हो रही है, लेकिन अल्लाह की ताखीर दरअसल उसकी मेहरबानी होती है। आपने कभी सोचा है जिस चीज के लिए आप रो रहे थे अगर वो मिल जाती तो शायद वो आपके लिए जख्म बन जाती, और जिस वक्त आप मायूस हो रहे थे शायद वही वक्त अल्लाह आपको संवार रहा था। आपके सब्र की खूबसूरती, आपके आंसू की कीमत और आपके दिल का इखलास सब लिखा जा रहा था, बस आप देख नहीं पाए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो
हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इसीलिए जब दुआएं ताखीर से कबूल हों तो दिल छोटा न करें। अल्लाह कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करता। वो आपके दिल की धड़कन भी जानता है और आपकी खामोश दुआओं को भी सुनता है। कभी वो आपको रोकता है ताकि आपकी जिंदगी का रुख बेहतर हो जाए, कभी वो आपको तन्हा करता है ताकि आप सिर्फ उसी से जुड़ जाएं, और कभी वो किसी को आपकी जिंदगी से निकालता है ताकि आपको वो दे सके जो आपकी हकीकत में किस्मत है, न कि सिर्फ ख्वाहिश। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस दुनिया में सब कुछ आवाज के साथ नहीं होता। कभी कभार सबसे बड़ी मोहब्बत, सबसे खास ताल्लुक और सबसे खूबसूरत नसीब एक खामोशी के पर्दे में छुपा होता है। हम जितना भी दौड़ें, चाहें, सोचें, मंसूबे बनाएं, अगर अल्लाह ने किसी को हमारे लिए लिखा है तो वो वक्त और वो शख्स इन वक्त पर इन अंदाज से हमारी जिंदगी में आ जाएगा। अल्लाह सिर्फ वही रिश्ता कामयाब बनाता है जो इसके हुक्म के मुताबिक बनता है। ऐसा रिश्ता जो निगाहों से नहीं दिलों से जुड़ता है। ऐसा रिश्ता जो ख्वाहिश से नहीं इबादत से परवान चढ़ता है। आपको बस अपने दिल को साफ रखना है और अपनी दुआओं में सच्चाई रखनी है, क्योंकि जब इंसान दिल से दुआ करता है और सब्र से चलता है तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। लिहाजा अगर आप अब भी इंतजार में हैं तो शायद आपका रब आपको किसी ऐसे रिश्ते के लिए तैयार कर रहा है जो सिर्फ जिंदगी नहीं, आखिरत में भी आपके साथ चलेगा। बस यकीन रखें और चलते रहें। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।